उसके बाद 9 अध्याय तो पूरा हो ही नहीं पाया, तो उसमें तो उनको मतलब उनकी मृत्यु ही हो गई, तो इसलिए फिर अब वो उसमें कुछ कर नहीं पाए वो डिसीजन। तो उसमें मंगलाचरण नहीं है 8वें अध्याय में, और इसमें तो ये हरेक आचार्य का, हरेक आदमी की आदत होती है कि वो अपनी किस तरह से स्टार्ट करता है। हर अध्याय में मंगलाचरण करे, हर अध्याय में नहीं करे, अध्याय की आदि में करे, अंत में करे, ख्याल में है ना। मध्य जैसे अब ये कुछ आचार्य हैं पद्म मलधारी देव जैसे, वो बिल्कुल मध्य में भी जब उनको शौक आता है तभी करने लगते हैं बस। तो जिस चित्तालय में बैठते थे और वहाँ बैठ करके वो उसका अनुवाद करते थे, टीका लिखते थे, तो उसमें जो भगवान विराजमान थे उनके सामने जाके बैठते थे, तो बस पहले तो भगवान की भक्ति में एक श्लोक लिख देते थे, सूरदास जैसा नया छंद बना दिया, बस फिर वो जो शास्त्र में जहाँ आता था वहीं डाल देते थे वैसे, आगे पीछे सेट नहीं करते थे, जहाँ उनको लिख रहे थे फिर आगे लिखने लगते थे मंगलाचरण में। तब ये सारी चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी ना, तब हम उनका सही अर्थ ढंग से कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, क्या अपन कहाँ पढ़ रहे थे? जिस प्रकार, अच्छा जी वे अर्थ हैं, तीनों हो गए, ये 4 पंक्तियाँ हो गई, अच्छी तरह पढ़ लेना घर पर। जिस प्रकार सोना रूप द्रव्य, ये उदाहरण दे रहे, पीलेपन आदि गुणों और कुंडलादि पर्याय, देखो पीलेपन आदि को तो गुण कह रहे, वैसे तो सोना भी पर्याय है ना, क्योंकि वो तो स्कंध है ना पुद्गल का, और पीलापन भी पर्याय है और कुंडल भी पर्याय है, तीनों पर्याय ही हैं। अब एक पर्याय को बनाया द्रव्य समझाने के लिए, और एक पर्याय को बनाया गुण, और एक पर्याय को बनाया पर्याय। उदाहरण में समझ में है ना। तो मैं कहता हूँ कि जैसे कि कुंडल आदि, कुंडल तो एकदम स्पष्ट दिखाई देता है ना, और सब तो रंग को उनने गुण क्यों लिया? क्योंकि पुद्गल का वो गुण है ना रंग, तो सफेदी वगैरह उसको उनने उसमें गुण लिया। ये गुण और पर्याय 3 हो गई, सफेदी वगैरह गुण और सोना द्रव्य और कुंडल आदि उसकी पर्याय। पर्यायों को प्राप्त करता है। सोना जैसे वो सफेद वगैरह है ना, तो उसको सोने ने प्राप्त किया। जो कुंडल बना तो सोना कुंडल बना, अथवा कुंडल ने सोने को प्राप्त किया। सोने को प्राप्त नहीं किया होता तो कुंडल बनता काहे का? अथवा उस सुनहरी नग ने सोने को प्राप्त किया, अथवा उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसलिए सोना द्रव्य अर्थ है, अर्थ नामक द्रव्य नामक अर्थ है। द्रव्य अर्थ है लिखा ना, इसमें नामक और अपने दिमाग में जोड़ लो, इसमें करेक्शन मत करना, किताब में अपने दिमाग में करना। अच्छा देखो, जिस प्रकार पीलापन आदि गुण सोने के आश्रय होने से के रूप में प्राप्त करते हैं और सोने द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए पीलापन आदि गुण अर्थ हैं, गुण नामक अर्थ हैं। और जिस प्रकार कुंडलादि पर्याय और सोने को किम परिणाम से प्राप्त करती हैं अथवा सोने द्वारा किम परिणाम से प्राप्त की जाती हैं, इसलिए कुंडलादि पर्याय नामक अर्थ हैं। इसी प्रकार अन्यत्र सब जगह घटित कर लेना चाहिए। जिस प्रकार पीलापन आदि गुण कुंडलादि पर्यायों की सोने से अभिन्नता होने से उनका सोना ही आत्मा है। अब ये आत्मा में जो जीव द्रव्य वाला आत्मा नहीं है, इसलिए कोष्टक में सर्वस्व लिखा। अपन कह रहे गुणात्मक, तो गुणात्मक माने गुण स्वरूप है, पर्यायात्मक माने पर्याय स्वरूप। आत्मा सोना ही आत्मा है माने इस रूप है, सर्वस्व है। उसी प्रकार द्रव्य गुण पर्यायों में गुण पर्यायों से अभिन्नता होने से उनका द्रव्य ही आत्मा है माने सर्वस्व स्वरूप है। इस प्रकार इस गाथा में
द्रव्य गुण पर्याय का सामान्य स्वरूप बताते हुए मात्र इतना ही कहा गया है कि द्रव्य गुण और पर्याय इन तीनों को अर्थ कहते हैं। द्रव्य को भी अर्थ कहते हैं, गुण को भी अर्थ कहते हैं और पर्यायों को भी अर्थ कहते हैं। ध्यान रहे, द्रव्य गुण पर्याय इन तीनों को मिलाकर भी अर्थ कहते हैं और तीनों को पृथक पृथक भी अर्थ कहते हैं। द्रव्य गुण पर्याय इन तीनों में कथनचित भेदा भेद है। पर तात्पर्य यह है कि ये तीनों प्रदेशों की अपेक्षा तो एक हैं, भाव की अपेक्षा जुदे जुदे हैं, क्योंकि इनमें प्रदेश भेद नहीं है पर भाव भेद है। ये शायद अभी आएगा, बहुत विस्तार से आएगा इसी ये तत्व विज्ञापन में। ये एक द्रव्य के भीतर भेदाभेद किया जाता है ना, तो उसमें प्रदेश की अपेक्षा एक पना होता है। जैसे कहते हैं राग और आत्मा, तो वो जो कहते हैं ना कौन सा 181 82 83 गाथा संबर अधिकार, उसमें तो वहाँ भी यही पोजीशन है कि उनके प्रदेश तो एक, राग के प्रदेश अलग नहीं है, क्योंकि द्रव्य में 4 वस्तु होती हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। पर्याय में तो 4 वस्तु होती नहीं, पर्याय तो एक वस्तु, 4 में से एक वस्तु है। गुण भी 4 में से एक वस्तु है, प्रदेश भी 4 में से एक वस्तु है, तो इनमें 4 होने का तो सवाल नहीं है। तो जब जिनके प्रदेश एक होते हैं और उनके लक्षण माने भाव अलग अलग होते हैं, उनको अन्यत्व कहते हैं। और जिनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव माने प्रदेश भी जुदे होते हैं, उसे पृथकत्व कहते हैं। इसकी बात को आगे बताएंगे, मूल गाथाओं में बताएंगे, पूरा प्रकरण है ना। तो इनमें द्रव्य गुण पर्याय में वो अन्यत्व वाला भेद है, पृथकत्व वाला भेद नहीं है। किन किन में? द्रव्य और गुण में, गुण और द्रव्य में, गुण और पर्याय में, पर्याय और गुण में, द्रव्य और पर्याय में, पर्याय और द्रव्य में। इनमें क्या है? अन्यत्व है। फिर और एक गुण से दूसरे गुण में अन्यत्व है, एक पर्याय से दूसरी पर्याय में अन्यत्व है, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में पृथकत्व है। समझ गए ना? तो ये जो वस्तु का स्वरूप है, तो मूलता अध्यात्म वो जो भाव भेद होता है उसकी दृष्टि से भेद विज्ञान की बात कर देता है। वो एक प्रदेश है उनको गौण कर देता है। और सिद्धांत है तो सिद्धांत पर ही रहेगा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। देखो शांति जी, सामने वाला माने अन्य मत वाले के यहाँ अध्यात्म की बात नहीं रखी जा सकती, उसके सामने सिद्धांत वाली वस्तु स्वरूप वाली बात रखी जाएगी। क्योंकि वो ये तो आपकी एक अपेक्षा है, आपको आत्मा का वो करना है, इसलिए वो कथन वो वस्तु का स्वरूप नहीं है। और बहस तो वस्तु के स्वरूप पर होती है। अब इतनी बातों को हम नहीं समझेंगे तो हम नहीं जैन धर्म को समझ सकते हैं। ये तो आज आपको बता रहे थे ना संजीव गोधा बहुत अच्छी तरीके से, कि भाई ये तो आपको समझना पड़ेगा। जैन दर्शन में कथन करने की शैली क्या है वो आपको नहीं समझोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कदम कदम पर झगड़े खड़े हो जाएंगे। अब बस कहीं पर जब वो 181वीं गाथा की चर्चा आती है, अपने सब पंडित वहाँ सूक्ष्म 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 और सूक्ष्म में प्रदेश भेद ही बताने लगते हैं। और उसमें लिखा भी है कि उसमें प्रदेश भेद है। अरे वो तो तुम प्रदेश भेद के बिना भेद मानते ही नहीं हो जुदा, तो क्या दिए चल माथा मत खा तू, हमारे प्रदेश भेद है, तुम ऐसा ही समझिए। लेकिन वास्तव में तो वस्तु स्वरूप में प्रदेश भेद हो ही नहीं सकता। राग आत्मा के 4 गुण की विकारी पर्याय है, उसके साथ तो प्रदेश भेद तो हो ही नहीं सकता। उसके दूसरे भेद कहाँ हैं बता, प्रदेश कहाँ है दूसरे? लेकिन राग के प्रदेश राग में, तो राग तो पर्याय, राग पर्याय में तो प्रदेश जैसे होता ही नहीं है। अब माथा पच्ची करो इन अध्यात्म वालों से। अति अध्यात्म माने समझते कुछ नहीं है। और अध्यात्म गुरुदेव ने कहा है, गुरुदेव ने कहा है, गुरुदेव ने कहा है।
उसमें एक वाक्य लिखा होगा प्रदेश भेद। अब क्या अपेक्षा है, गुरुदेव ने उस वक्त निलाज कर दिया, वो ये हथियार लेके बैठ गए बस। क्या अब वैसे 81 में कहा था, बहुत बड़ी समस्या हो गई। अभी तुम लोग इतने पक्के विद्वान बन गए, बढ़िया बन गए, वहां जाओगे फेल हो जाओगे। तुम यदि कहोगे नहीं उनके प्रदेश भेद अलग नहीं है तो तुम फेल पंडित हो गए हैं। तो जो अति होशियार है ना जो अपने विद्यार्थी, वे कहेंगे यहाँ कहना प्रदेश भेद है, असलियत उन्हें तो क्यों, अपने को तो इनका मत जीतना है। अरे तुम विद्वान हो, एक ही बात बिल्कुल पूरे शुद्ध नए से यहाँ भी समझाओ और वहां भी समझाओ। तुम ये नीति मत अपनाओ कि यहाँ कुछ कहेंगे वहां कुछ कहेंगे। देखो मैं एक घटना बताता हूं तुम्हें राजनीति की। जवाहरलाल नेहरू थे ना, तो वे देश के प्रधानमंत्री थे। अब देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना था, वो सारे देश में लागू करनी थी। जब लागू की तो सारा दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु, इसके विरोध में खड़ा हो गया कि हम पे हिंदी नहीं लाद सकते आप, हम तो अंग्रेजी ही पढ़ेंगे। मैंने अपनी मूल भाषा नहीं तो तुम देश की भाषा अंग्रेजी रहने दो। लेकिन आखिरकार लोकसभा में तो बहुमत था, तो वो पास यहाँ हो गया। अब वो ही पार्टी वहाँ जीतती थी जो अंग्रेजी का पक्ष लेती थी, वो हिंदी का विरोध करती थी। यहाँ तक की थी कि अपन वहाँ जाते थे और रिक्शे वाले से हिंदी में बात करो, वो हिंदी जानता है तो भी तुम्हें जवाब नहीं देता था, बोलता नहीं था। अंग्रेजी में कहो तो करेगा। माने वो लोग इतने द्वेष करते थे हिंदी से, तो हर नेता क्या करता था, जब वहां जाता तो कहता नहीं अंग्रेजी रहना चाहिए, ये करना चाहिए, बराबर उसके पक्ष करता। और यहाँ आता तो हिंदी का पक्ष करने लगता। लेकिन नेहरू जी के भाषण मैंने उस वक्त सुने। मद्रास में जाते तो वो कहते कि देखो भाई, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुमको हिंदी सीखनी पड़ेगी। क्या वो यहाँ आगे कहते तो कहते देखो ऐसे तुम जबरदस्ती नहीं लाद सकते हो, हमें उनको राजी करना पड़ेगा, समझाएंगे, आज नहीं तो कल सीखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करो तुम। तो ऐसा कैसे? अरे भाई वो तो ना बड़े नेता थे, उनकी हर बात अखबार में छपनी है, हर बात रेडियो पर आनी है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसा अपना थोड़ी है कि अपन ने यहाँ कह दिया अब वहाँ जाके नहीं कह रहे। अब अपना मान लो हर बात टेप हो रही, टीवी पे आनी है, अब हम सोनगढ़ में दूसरी कहें, यहाँ दूसरी कहें, तो चलेगा? समझ में आया कि नहीं आया? आपको तो जो है वो सब स्पष्ट कहना पड़ेगा। जो जिस पक्ष में जाए, नहीं हो है ना, वो होगा। लेकिन वस्तु का स्वरूप आपको सही कहना पड़ेगा। क्या समझे ना? तो वो ये कहते थे ऐसा नहीं, हमें इन्हें समझाना पड़ेगा वस्तु का स्वरूप क्या। उनने फिर वहाँ के वोट कैसे मिलेंगे? कामराज वहाँ के नेता थे कांग्रेस के, तो वे वजन डालते थे कि आप अंग्रेजी का पक्ष नहीं लोगे तब तक यहाँ पर आपको वोट नहीं मिलेगा एक भी, सारी कांग्रेस हार जाएगी। तो नेहरू जी ने एक रास्ता निकाला था। क्या रास्ता निकाला था किसी को मालूम है? हाथ उठाओ किसी को मालूम। ये निकाला था कि तुमको हिंदी तो सीखनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें हम ये वचन देते हैं कि जब तक तुम लोग राजी नहीं होगे तब तक तुम पर हिंदी लादी नहीं जाएगी। लादी नहीं जाएगी माने अनिवार्य नहीं की जाएगी, ऑप्शनल की जाएगी, है? और तुम लोग नहीं मानोगे माने क्या? एक व्यक्ति माने विधानसभा में तुम पास करके दोगे हमें कि हिंदी यहाँ अनिवार्य की जाए तो हम हिंदी अनिवार्य करेंगे, और विधानसभा में तुमने पास करके दे दिया कि हिंदी अनिवार्य नहीं की जाए तो हम नहीं करेंगे। माने हम तुम्हारी मंजूरी के बिना नहीं ला देंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि तुम्हें सीखनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो पर। राष्ट्रभाषा तो ये है, अब ये तो विशाल बहुमत से हुई है, ये तो बदल नहीं सकती है, ये तो राष्ट्रभाषा रहेगी रहेगी और रहेगी, उसमें काम भी होगा, ख्याल में है ना? और वो चली, चलते चलते आखिरकार अब सभी सीखेंगे पड़े ना। नेहरू जी गुजर गए तब तक इन लोगों ने उनको विधानसभा में पास करके नहीं दिया। वहां भी कांग्रेस का ही राज था,
उन्हीं का राज था तो वे पास करवा लेते ना। यदि वो पास कर देते कांग्रेस तो अगले अगले समय में उसका नहीं रहता, हार जाती वो चुनाव में, हारती तो वो फिर पास कर लेती। क्या समझे आप? वो विरोधी दल वाले पास कर लेते उसे, तो फिर चक्कर खड़ा हो जाता। तो उनने कहा कि हम जब जनता, हम समझाएंगे जनता को। हर कांग्रेसी समझाता रहा कि अपन को जल्दी से जल्दी करना चाहिए, नहीं अपने बच्चे हिंदी से में कमजोर रह जाएंगे तो देश के लेवल पर तो उनको महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिलेंगे। मद्रास के लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे अंग्रेजी आते थे तो सब IAS ऑफिसर वही बन जाते थे। अब वे समझते थे कि हिंदी लाद देंगे और हिंदी में यदि IAS की परीक्षा होने लग गई तो हम नहीं बन पाएंगे। तो वो जो बड़े बड़े ऑफिसर थे IAS ऑफिसर, वो जनता को भड़काते थे कि अंग्रेजी ही रहे तो ये हमारे बच्चे जाके बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब हमें तत्व के बारे में भी बहुत गंभीरता से अपना बड़ा व्यक्तित्व बनाना चाहिए। ये तुच्छ क्षुद्र व्यक्तित्व नहीं बनाना चाहिए। क्या यानी फिर आप तत्व के प्रति निष्ठा नहीं रही आपकी, समझे ना? बस अब इसके प्रति हो गई कि हमारा लड्डू, हमारी खिचड़ी पकना चाहिए, हमें लोकप्रियता आना चाहिए और जहाँ लो जहाँ जैसा कह दो। तो तुम्हारे भरोसे तत्व को छोड़े? सुनो, इतने अप्रमाणिक जो लोग हैं, मेरी बात सुनना, उनके भरोसे इस तत्व को हम छोड़ें क्यों? दिक्कत ये होती है हमारे प्रतिनिधि कहलाते हैं। लोग ऐसी भाषा में बात करें, जयपुरे मानता है, जयपुरे नहीं मानता है, तो ये अपनी बदनामी है कि सुनामी? क्यों बोलो आप? अरे ये हमारी शक्ति है, ये हमारी ताकत है, ये हमारी ईमानदारी का सबूत है कि हम जो सही समझते हैं आगम के आधार पर हम उसे कहते हैं, उसकी दुनिया को कोई बदल नहीं सकता। हम और हमारे सब प्रतिनिधि इस बात को ही कहेंगे। समझ में आई ना? और ये कोई बात नहीं है कि आप हमारे प्रतिनिधि बने ही नहीं, बने होंगे बन जाए, दूसरे कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले जाए, कौन रोकता है? लेकिन वस्तु के स्वरूप के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए। आप वस्तु को, स्वरूप को देखकर डिसीजन करें, किसी पक्ष को देखकर, जीत और हार के को देखकर उसके हिसाब से डिसीजन नहीं करें तो ये वस्तु के स्वरूप सही आएगा। अब ये गाथा हो गई, ये प्रकरण भी इसमें यहीं समाप्त हो गया। देखो अब अगली गाथा कल चलाएं। आज 88 और 89वीं गाथा, इन पर चर्चा चलेगी। अब इन गाथाओं में यह बताया जा रहा है कि जिनेश्वर के उपदेश की प्राप्ति होने पर पुरुषार्थ कार्यकारी है। इस कारण जो जिनेश्वर देव के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करता है, मोह नाश करने वाला वह अल्पकाल में ही सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। स्वपर के विवेक से ही मोह का क्षय होता है, इसलिए वह स्वपर के विभाग की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। गाथाओं का पद्यानुवाद है। देखो, सम्मा दर्शन की प्राप्ति के लिए यानी मोह के नाश के लिए, सम्मा दर्शन की प्राप्ति कहो चाहे दर्शन मोह मन मिथ्यात्व के नाश की बात कहो, 5 लब्धियों की चर्चा शास्त्रों में आती है। 5 समवायों की चर्चा भी आती है। 5 समवायों में एक निमित्त होता है और 4 उपादान होते हैं, और 5 लब्धियों में भी एक निमित्त होता है जिसे देशना के बोलते हैं हम, और बाकी 4 हमारे उपादान की तैयारी की बातें हैं। अब इसमें जो लिखा है, 2 चीजें लिखी हैं कि जिनेश्वर के उपदेश की प्राप्ति होने पर, यानी पहले हमें जिनेश्वर का उपदेश प्राप्त होगा यानी देशना लब्धि होगी, और उसके बाद पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा काम सिद्ध हो जाएगा। उन्होंने लिखा है पुरुषार्थ करोगे तो पुरुषार्थ कार्यकारी होगा। इस कारण
जो जिनेश्वर देव के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करता है उसका मोह नाश को प्राप्त होता है। तब पुरुषार्थ में बाकी के 4 उपादान समझ लीजिए, और अथवा बाकी के 4 लब्धियां इनने ले ली हैं, क्योंकि देशना लब्धि तो उन्होंने अलग कर ही दी है कि जिनेन्द्र भगवान के उपदेश के अनुसार। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, और उसका जगह जगह प्रतिपादन करना भी जरूरी है, कि जितने भी निमित्तों का कथन शास्त्रों में है उन सब का में एक देशना लब्धि उपदेश, भगवान की दिव्य ध्वनि का श्रवण, चाहे उनके शास्त्रों का अध्ययन कहो, चाहे गुरु से उन किसी बात को पढ़ने की बात कहो, ये देशना लब्धि इसका ही सर्वाधिक महत्व है। और ऐसा नहीं कि इनका सर्वाधिक है और बाकी का भी थोड़ा बहुत हो, बाकी किसी का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सीधी आत्मा के कल्याण में यही निमित्त होती है। बाकी जितने भी निमित्त संबंधी बातें कही हैं उनको अपने आप तुम देख लेना, वृत्त शील संयम आदि भी हैं, भक्ति पूजा पाठ आदि भी हैं, सब वो सब पुण्य बंध के कारण है। और नीचे ऊंचे जैसी पुण्य बंध के भाव होते हैं उनके अनुसार आपको बंध होता है, और बंध होकर उस गति में आप जाते हैं तो ये संसार परिवहन चलता है। उस संसार परिवहन को तोड़ने वाला यदि कोई एक आध निमित्त है तो वो देशना लब्धि है, उसको ही उन्होंने स्थान दिया है और किसी चीज को स्थान नहीं दिया है। अब रहा कि पुरुषार्थ करें, अब तो कैसा बाकी काल लब्धि के बिना हो जाएगा, इसके बिना हो जाएगा, उसके बिना हो जाएगा, तो वो कहते कि नहीं, उस पुरुषार्थ जो कहा है, जब हम 5 समवायों को या 5 लब्धियों को हम 2 भागों में बांटेंगे तो 5 को ही हमें 2 भागों में शामिल करना पड़ेगा। ये हमारे विवेक पर निर्भर है कि हम किसको कहाँ किसमें शामिल करते हैं। हमने ऐसा भी कर सकते थे कि हम निमित्त में 4 शामिल कर देते, पुरुषार्थ में अकेले ही रहने देते, बाकी निमित्त में कर देते। लेकिन नहीं, वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है कि वो आत्मा की पर्यायगत योग्यताएं हैं, इसलिए वो काललब्धि वगैरह उनने पुरुषार्थ में शामिल की। तो उन्होंने फिर साथ में लिख दिया, जिनेन्द्र भगवान के उपदेश के अनुसार जो पुरुषार्थ करता है, उस पुरुषार्थ में शर्त लगा दी कि जिनेन्द्र भगवान के उपदेश में मिथ्यात्व के नाश के लिए जो पुरुषार्थ बताया गया है वो पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ का तुम अपने मन से अर्थ नहीं लगाओगे। इसमें जो टीका में एक वाक्य है, अभी अपन पढ़ेंगे उसे, उसको लेके झंडा लेके सामने वाले खड़े होते हैं कि देखो कितना लिया, उदाहरण दिया है उन्होंने तो ये कि हम तलवार चलाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं और हमारे पास तलवार है भी, लेकिन जब तक हम उसे चलाएंगे नहीं तो हम शत्रु को कैसे जीतेंगे? क्या? इसलिए भगवान के उपदेश के अनुसार हमारे पास सब उपलब्ध है, लेकिन हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हमारा काम कैसे होगा? ये इस उदाहरण उन्होंने दिया है। और जो हमको बिल्कुल लगता है तो सब लोग कहते देखो देखो लिखा ना कि कोरी बातों से कुछ नहीं होगा। उपदेश को तो कोरी बातें कहते हैं। अब काल लब्धि का इंतजार करने के अलावा और कोई पुरुषार्थ नहीं है। यानी काल लब्धि को हम जल्दी ले आए, ऐसा कोई पुरुषार्थ शास्त्र में बताया आपको? वो तो 1 सेकंड में भी पहले और बाद में हो नहीं सकती। तब काल लब्धि के लिए में क्या पुरुषार्थ करें? समझे ना? तो जो भी आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ बताया है उसमें हमें उसी रूप से शामिल करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि देखो हमने कह दिया ना कि तलवार जब तक चलाए नहीं तब तक हमको नहीं मिलेगा। मैंने तलवार चलानी चाहिए। तलवार चलानी चाहिए का मतलब वीरतोपवास करना चाहिए,
ये करना, जितना भी क्रियाकांड है उस सबको भी तलवार चलाना कहते हैं। और जब ये कहते हैं कि अकेली श्रद्धा से काम नहीं होगा, और श्रद्धा और ज्ञान, ज्ञान माने जानना और श्रद्धा होना, चारित्र धारण करना पड़ेगा। तो ये भी वही बात, इसी बात का रिपीटेशन है। वो साफ बिल्कुल सही है। अपने भी कहते हैं हम बिना तीनों के एकता रूप मोक्ष मार्ग है, संबंध दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। लेकिन वो उसको काय को है चारित्र की परिभाषा वो अपने हिसाब से कर लेता है। वही वृत्तोपवास आदि जो बातें जो हैं शुभ भाव और शुभ क्रिया, उसको वो चारित्र मान लेता है। वैसे उसको कहता है करोगे नहीं जब तक काम नहीं होगा। अब यहाँ करोगे माने वो पुरुषार्थ है कि तुमने आत्मा को जान लिया, अब आत्मा में रमण नहीं करोगे, ये अर्थ है उसका पुरुषार्थ का अर्थ। पुरुषार्थ का अर्थ वो सारे क्रियाकांड जिन्हें व्यवहार से शास्त्रों में भी चारित्र कहा है। द्रव्य संग्रह में बहुत स्पष्ट गाथा है, असुहादो गण वृत्ति सुहे प्रवृत्ति ही जान चारित्रम। अशुभ से छोड़ना और शुभ में प्रवृत्ति करना, इसे चारित्र जानो। और साथ नीचे की पंक्ति में व्यवहार आदो लिखा है बस। हाँ, समझे ना, जो भी लिखा है ये वो वृत्त समिति गुप्ती रूप होता है और ये व्यवहार न्याय का कथन है। और निश्चय से वो उसी में आकर के ध्यान को ही सर्वोत्कृष्ट बताया है। क्या लिखा, दोनों ही मोक्ष मार्ग आत्म ध्यान की अवस्था में ही प्राप्त होते हैं। ऐसी भी एक गाथा है ना, ध्याने पाऊण, ऐसे पद है, दुविहम्पि मोक्ष हेयु ध्याने पाऊण। दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग ध्यान में ही प्राप्त होते हैं। अब ध्यान में तो आत्मा की अनुभव ही हो गया ना। अब जो ध्यान में आत्मा का अनुभव होता है ना, अब अपने जो कहते हैं हाँ अब आ गए ना लेन पे, अब ध्यान को मान लिया। अरे ध्यान को किसने कब नहीं माना। हम तो ये कहते हैं कि ध्यान ही वास्तव में चारित्र है। 12 तपों में ध्यान ही सर्वोत्कृष्ट तप है। लेकिन जिस व्यायाम को, उठा पटक को तुम ध्यान कहते हो, वो ध्यान ही नहीं है। दिक्कत तो ये है ना, मतभेद तो उससे है।